सभी को नमस्ते। गुड आफ्टरनून। नीरज, सीमा, कोमल, प्रतीक्षा, सभी को नमस्ते। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? आवाज़ बताइए। ठीक है, आ जाएगी राहुल भाई, आवाज़ आ जाएगी। अभी आप बताएंगे। सभी को नमस्ते। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, बताइए, सब ठीक हैं? सब ठीक चल रहा है? तो मैं आज आपको लोगों को पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाऊंगा, जिसमें कल हम लोग थोड़ा असफल हो गए थे। थोड़ा तकनीकी, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि सीधी सीधी लाइनें बनाएं, पर वो सीधी सीधी लाइनें बनाने के चक्कर में हम खुद ही उसमें थोड़ा असफल हो गए। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल आपको बनाना सिखाएंगे और उसमें सारे के सारे एलिमेंट को भरना सिखाएंगे। अगर आप बहुत अच्छे से पीरियोडिक टेबल को समझ लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, तो ग्रुप डी में आपको मिनिमम दो सवाल बता रहा हूँ कि मिनिमम दो सवाल आपके पास आएंगे, और दो सवाल से ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दो सवाल से ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, अगर आपको पीरियोडिक टेबल ढंग से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको पीरियोडिक टेबल पूरा बनाऊंगा, और बनाने के बाद ट्रिक के माध्यम से उसमें हम धीरे 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 एक भाई कह रहे हैं नर्वस दिख रहे हो। नहीं भैया, कोई नर्वस बात नहीं है, बस आपको बता रहा हूं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आइए, आप लोगों को क्या करना है कि मेरे साथ एक कलम कॉपी लेकर चलना है। अगर आप कलम कॉपी साथ रखेंगे, एक बार बनाना सीख जाएंगे। केवल मेरे से ही नहीं, आपको खुद बनाना है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे ये टेबल को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि पहले आपको ये कुछ लाइनें, चार लाइनें, ऐसे पांच लाइनें खींच लेनी है आपको। पांच लाइनें ये ऐसे खींच लेनी है। हॉरिजॉन्टली आप पांच लाइन खींचेंगे, एक दो, फिर आप इधर ले आएंगे तीन, तीन के बाद इधर फिर चार। अपनी कॉपी में आपको, जैसे मैं खींच रहा हूं ना, ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। चार, और एक और बनानी है पांच। पांच। ठीक है भाई, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही आप बनाएंगे, एक बार बनाना सीखेंगे। पहला पहला आपको क्या करना है, पांच। एक भैया कह रहे हैं ज्यादा टाइम ना लगाएं। कहाँ कितना टाइम लगाना है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे पढ़ाने दीजिए। मैं आपके फायदे के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक दो तीन चार, पांच लाइन आपको खींचनी है। पांच लाइन खींचने के बाद, पांच लाइनें जब आप खींच लेते हैं, उसके बाद आपको एक ऐसे डब्बा बनाना है, या आप कह सकते हैं दो लाइन बनाइए। और उन दो लाइन बनाने के बाद, उन दो लाइनों को बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि फिर इसमें सात खाने बना देंगे। चार तो पहले से बने हुए हैं, एक दो तीन चार पांच और छह और सात, ऐसे आप लोग सात खाने बना देंगे। ये हमारा पहला ग्रुप तैयार होगा। पहला ग्रुप तैयार होगा, एक बात हो गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप पहला ग्रुप बना देते हैं, पहला ग्रुप बनाने के बाद आपने पहले पांच लाइनें नीचे खींची तो चार डब्बे बन गए। उसके बाद आपने पहला एक पिलर बनाया जिसमें एक दो तीन चार पांच छह सात आपके जो हैं ये बन जाते हैं। फिर उसके बाद आप एक दूसरा डब्बा बनाएंगे, इसी के बगल में आप एक दूसरा डब्बा भी बनाएंगे। और ये जो दूसरा डब्बा आप बना रहे होंगे, इसमें खास बात क्या होगी इस डब्बे की, कि इसमें आपको छह खाने बनाने हैं। ये आपका दूसरा ग्रुप बनकर तैयार हो जाएगा।
ये आपका दूसरा ग्रुप, यहां से दो सवाल आएंगे प्रेम शंकर भाई, ये आपका दूसरा ग्रुप तैयार हो जाएगा। जब आपका ये दूसरा ग्रुप बनकर तैयार हो जाता है तो आप कहेंगे कि सर मैंने दो ग्रुप बना दिए, इसको मैं फर्स्ट ए कहता हूं, इसको मैं सेकंड ए कहता हूं। फर्स्ट ए ग्रुप कहता हूं, सेकंड ए ग्रुप कहता हूं। अभी लेकिन आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आपको 10 खाने और बनाने हैं, उसमें 4 डब्बे होने चाहिए, उसमें 4 डब्बे होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 मेरे साथ साथ आपको बनाना है अपनी कॉपी पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डब्बे आपने बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डब्बे आपने बनाकर तैयार किए। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। यहां से आगे बढ़ने के बाद ध्यान से बनाते चलना, ध्यान से बनाते चलना। यहां से आगे बनाने के बाद आपको 6 डब्बे वाले 5 खाने बनाने हैं, 6 डब्बे वाले। 1 इसमें आप 2 3 4 5 और एक और बनाएंगे 6। ध्यान से ध्यान से देखेंगे भैया, हाथ से बनाना सीखेंगे। पूरी पीरियोडिक टेबल आपके पास आनी चाहिए, पूरी पीरियोडिक टेबल आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है तो इसमें केमिस्ट्री में थोड़ी तकलीफ आने की संभावना होती है। 1 2 3 4 5 और 6 7। अब देखो गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आपके पास 18 खाने आ गए हैं, आपके पास 18 खाने आ गए हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे लिखना। क्या लिखना है? ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। यहां क्या लिखेंगे? ग्रुप नंबर 3A, यहां ग्रुप नंबर 4A, ग्रुप नंबर 5A, ग्रुप नंबर 6A, ग्रुप नंबर 7A और ग्रुप नंबर 8A, ग्रुप नंबर 8A। दो बातें क्लियर हुई? ध्यान से लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो भाई? एक बार बताओ, बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? इसके बाद आगे चलो। यहां लिखेंगे 1B, यहां से शुरू करना है, फिर इसके उतरने के बाद यहां लिखना है 2B, 1B के बाद 2B, 2B के बाद यहां आएंगे 3B। ध्यान से सुनो, जैसे मैंने यहां से 1A चलना शुरू किया था, ऐसे आप यहां से 1A चलना शुरू नहीं करोगे। हाथ से बनाना है, किताब वाली को नहीं, हाथ से बनाना है। 3A के बाद 4A, जो मैं बता रहा हूं भाई 4B, 4B के बाद 5B, 5B के बाद 6B, 6B के बाद 7B, 7B
और ये जो तीनों ग्रुप बचे आपके, इन तीनों को कहेंगे 8B। इन तीनों को कहेंगे 8B। सवाल पूछा जाएगा कौन सा कौन से ग्रुप में है, कौन सा कौन से ग्रुप में है, कौन सा तत्व कौन से ग्रुप में है। चलिए, सारे ग्रुप हमने लिख लिए। ग्रुप लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसे कहेंगे एस ब्लॉक, इसे कहेंगे एस ब्लॉक, इसे कहेंगे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, और इसे कहेंगे पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। इस सारे को कहेंगे डी ब्लॉक, इसे कहेंगे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और यहां आपको ये पेपर में नहीं आता है, बस थोड़ा सा सांकेतिक भाषा के रूप में बना लेना है, मतलब थोड़ा बस एक रिवाज पूरा करना है। उस रिवाज में हम ऐसे करेंगे, उस रिवाज को हम ऐसे पूरा करेंगे, इसके बीच में एक लाइन डाल देंगे ऐसे, और ऐसे लाइन डालने के बाद इसमें 14 खाने बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसे कहेंगे एफ ब्लॉक, इसे कहेंगे एफ ब्लॉक। कल मैंने एक्टेनोइड और लेंथेनोइड लिखवा दिया था 58 से 71 तक, 90 से 103 तक, वो नहीं लिखना है। अब सुनो ध्यान से, अब इसको भरना है हमें, पूरी की पूरी टेबल को भरना है। देखिए सुनिए, जब आप इसको भरेंगे तो पहला ग्रुप लेंगे, पहला ग्रुप लेंगे, पहले ग्रुप में हम लोग भरना शुरू करेंगे, फिर दूसरे ग्रुप में भरेंगे, फिर इधर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर ऐसे ग्रुप में भरना शुरू करेंगे। तो आइए पहले ग्रुप में भरना शुरू करते हैं। जब आप ग्रुप ए लेंगे, यहां लिखेंगे ग्रुप ए, ग्रुप 1A, या इसे ही कहते हैं वर्ग 1A, वर्ग 1A। क्या लिखना है कि हलीना, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। लिखें फटाफट तेजी से। हाइड्रोजन, जिन बच्चों ने कल नहीं लिखा था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम, ऐसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हलीना के पोटेशियम, पोटेशियम, रब रुबीडियम, रुबीडियम, से CS सीजियम, और FR फ्रांसियम, फ्रांसियम, FR फ्रांसियम। ग्रुप 1 में लिख दीजिए। जब आप ग्रुप 1 को लिखने आगे बढ़ेंगे, जब आप लोग ग्रुप 1 में आगे लिखना बढ़ेंगे तो यहां पहुंचेंगे, लिख दीजिए, भरेंगे क्या, हली ना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 2 में आएंगे, ग्रुप नंबर 2 में आएंगे। जब पहले ही ग्रुप नंबर आपने 1 भर लिया है तो इसे क्या कहते हैं ग्रुप नंबर 1 को? इस ग्रुप नंबर 1 को क्षार तत्व कहते हैं, क्षार तत्व कहते हैं, क्षार तत्व वर्ग कहते हैं, या क्षार तत्व ग्रुप कहते हैं, क्षार तत्व वर्ग कहते हैं। ग्रुप नंबर 2 में आएंगे। जब आप लोग ग्रुप नंबर 2 में आएंगे तो वर्ग 2, यहां हेडिंग लिखेंगे ग्रुप 2, यहां हेडिंग लिखेंगे ग्रुप 2, और ग्रुप सेकंड ए है ये। ग्रुप सेकंड ए में कैसे लिखेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बच्चों भरते चलेंगे जैसे जैसे मैं थोड़ी देर के लिए बताऊं, आज की क्लास में जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे आप प्लीज मेरी बात मानना, ठीक है सर? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, फिर आपकी सुन लूंगा जो आप कहेंगे।
ग्रुप सेकंड ए कहो या वर्ग सेकंड ए कहो। बेटा बेरिलियम, बेरिलियम मांगे Mg, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Ca कार, कैल्शियम, कैल्शियम स्कूटर Sr स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम बाप Ba बेरियम, बेरियम राजी Ra रेडियम, Ra रेडियम, Ra रेडियम। ठीक है, इसको भरना है पीछे जाकर। जब पीछे जाकर यहां भरोगे तो कैसे लिखेंगे इसको कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम और रेडियम, दो ग्रुप हो गए। ये जो दो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2 है, इसे क्षार मृदा वर्ग कहते हैं, क्षार मृदा तत्व वर्ग कहते हैं। एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, एल्केलाइन अर्थ मेटल। जिन बच्चों को पहले से पता है मैं उन्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूं जिन्होंने आज तक टेबल नहीं पढ़ी है, जिन्होंने आज तक टेबल नहीं पढ़ी। अब हम लोग इन दोनों के बाद आएंगे ग्रुप नंबर 3 में, ग्रुप नंबर 3 में आएंगे। जैसे ही ग्रुप नंबर 3A में आओगे, ग्रुप नंबर 3A में आओगे तो ऐसे लिखोगे ग्रुप या वर्ग 3A, ग्रुप या वर्ग 3A। और जब इसको लिखने के लिए आएंगे तो क्या लिखेंगे कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, आलू बैंगन गाजर इन थैला, आलू बैंगन गाजर इन थैला। बैंगन B, बोरोन, बोरोन। आलू Al, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। गाजर Ga, गैलियम, गैलियम। In, इंडियम, इंडियम। इंग्लिश में आप लिखते रहना, थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है भाई दोनों में। फिर TH, थैलियम, TH थैलियम। ये आपने यहां भरा। और जैसे ही आप इसको यहां भरेंगे तो भरने के बाद पहुंचेंगे अपनी टेबल पर, और टेबल पर आकर लिख देंगे क्या बैंगन, एक मिनट ये दूसरे कलर से भरेंगे ताकि आपको ठीक दिखाई दे। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इन थैला। थर्ड ग्रुप को कंप्लीट करने के बाद फोर्थ ग्रुप पर आएंगे, और जैसे ही फोर्थ ग्रुप को देखेंगे तो यहां कैसे लिखेंगे फोर्थ ग्रुप को। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में सारी बात आ जाएगी। ग्रुप 4A पर आएंगे, और जब ग्रुप 4A पर आएंगे तो क्या कहेंगे, सिया, सिया सी से आएगा, सिया, सीता, जी संग प्रभु, सिया सीता जी संग प्रभु। कैसे लिखेंगे इसको, सी से, सी कार्बन, कार्बन। सी आया, फिर अगला सिया सीता, SI सिलिकन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। JE जर्मेनियम। बच्चों 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, मुझे भी कई बार में याद हुआ था। SN संग टीन, टीन, SN से टीन बनता है, आगे जाके बताऊंगा जब पूरा पढ़ाऊंगा। PB लेड, लेड, प्रभु होता है लेड, तो क्या बनाएंगे, सिया सीता जी संग प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड।
ठीक है जी, यहां से आगे चलेंगे। थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होती है तो मेरे को, मैं उसको ठीक करूंगा। अगर कहीं थोड़ा नंबरिंग में जल्दी में अगर दिक्कत हो जाती है तो उसको आप बताना, मैं इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पांचवें ग्रुप पर आते हैं। अच्छा, यहां एक बार भरिए, तो यहां आइए, इसको भरें एक बार, एक बार भरें। जब इसको भरने आएंगे, इसको भरने आएंगे तो क्या कहेंगे? सिया सीता जी संग प्रभु, सिया सीता जी संग प्रभु। ठीक है, ठीक है। और टीएल, टीएल राखे, ठीक है, टीएल ये एक सेकंड, ये हेलियम है, ये एल जो है बड़ा बना दिया है मैंने। टीएल, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो 5A में आएंगे, 5A में आएंगे। जैसे ही 5A में आओगे ग्रुप 4A, तो लिखेंगे ग्रुप 5A, ग्रुप 5A। जब आप ग्रुप 5A पढ़ने आओगे तो क्या कहोगे? नाना पाटेकर ऐश्वर्य, ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। भैया लिखते रहना बच्चों, भाई लिखते रहना बच्चों। एन से नाना, नाना से लिखोगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। एक बार अगर आपको याद होगे तो आप कहोगे कैसा चमत्कार हो गया है, देख लेना अपने पेपर में। पी से लिखोगे फास्फोरस, एएस आर्सेनिक, आर्सेनिक। एस बी, एस बी, एस बी को बोलते हैं आर्सेनिक एंटीमनी, एंटीमनी। बिंदास, बी आई बिस्मथ, बी आई बिस्मथ। तो देखो भरे अगर जाके अपने इसमें, यहां जाके भरिए। 5A में आए, जैसे ही 5A में आओगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐश्वर्या एंटीमनी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब आर्सेनिक और एंटीमनी, बिंदास बी आई बिंदास। ग्रुप आएंगे 5A के बाद ग्रुप 6A में, ग्रुप 6A में आएंगे, ग्रुप 6A में जिन्होंने पढ़ रखा है अपने हिसाब से, वो मैं उनको पढ़ा रहा हूं जिन्होंने नहीं पढ़ा है। ठीक है भैया, जिन्होंने अपने हिसाब से पढ़ रखा है, जो दिमागदार पहले से ही है, उनको नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, तो उनको पढ़ा रहा हूं जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा है, उनको याद करा रहा हूं भाई। जिनको पहले से याद जिस तरीके से है वो उसी तरीके से रखे, वो अपना याद करने का तरीका ना बदलें। ठीक है भाई, क्यों नए नए तरीके ढूंढने हैं, वो अपना ही रखेंगे। फिर हम लोग आएंगे ग्रुप 5A के बाद ग्रुप 6A। जब ग्रुप 6A पे आएंगे तो क्या कहेंगे? उस से टीपो, उस से टीपो, उससे टीपो। ओ आएंगे ओ, और ओ से कहेंगे ऑक्सीजन, ओ, ओ से कहेंगे ऑक्सीजन। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करवाना चाहता हूं। से, उस से सेलेनियम, उससे, उससे, उससे सल्फर आएगा पहले, एस सल्फर। फिर से एस ई सेलेनियम, एस ई सेलेनियम, सेलेनियम। टी ई टेलेरियम, टेलेरियम। पोलोनियम, पोलोनियम, पोलोनियम। ग्रुप 6A में आ गए तो भरेंगे एक बार आकर, एक बार आकर भरेंगे। क्या भरेंगे? कि उससे टीपो। आइए भरते हैं अपनी टेबल में। जब टेबल में भरने आएंगे तो देखिए यहां लिखेंगे ऑक्सीजन, उस सल्फर, से सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम।
उससे टीपो, ये आ गया। अब हम भरेंगे 6A के बाद 7A। थोड़ा तेज चल रहा हूं, उसके कारण ये है कि कहीं फिर दोबारा रिवाइज कराना, इसलिए थोड़ा तेज कर रहा हूं, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। 6A के बाद 7A पर आते हैं। 7A पर आते हैं। जब 7A पर आएंगे तो क्या लिखेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर से एफ से फ्लोरीन, एफ से फ्लोरीन, कल Cl क्लोरीन, क्लोरीन, बाहर Br ब्रोमीन, ब्रोमीन, आई आयोडीन, आयोडीन, आंटी AT एस्टेनिन, एस्टेटीन, 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 एस्टेटीन। तो मैं भरूंगा आगे आके इसमें बच्चों भर रहे हो ना, साथ 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 भर रहे हो कि नहीं? फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी, एस्टेनिन। ग्रुप 8A में आएंगे। जब ग्रुप 8A में आओगे तो ध्यान से देंगे, जरा ध्यान से लिखना। लिख रहे हो कि नहीं? एक बार लिख बता तो दो, लिख रहे हो कि नहीं या सो गए हो? ग्रुप 8A में आएंगे, कमेंट करके एक बार बता दो कि जाग रहे हो कि नहीं। जब ग्रुप 8A में आएंगे तो क्या कहेंगे? हीना, नीना और कैटरीना। हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स है रीना, की जीरोक्स है रीना। हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स है रीना, तो लिखेंगे हीना, HE, हीलियम बच्चों, हीलियम, नियोन, नियोन, AR, AR आर्गन। ठीक है, बहुत बढ़िया, लिखते रहो भैया, लिखते रहो। हाँ, मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा, इसलिए थोड़ा तेज इसलिए लिख रहा हूं, कहीं क्लास खत्म ना हो जाए और ये बीच में ना रह जाए, फिर क्लास टूट जाएगी, फिर क्लास टूट जाएगी। इस वजह से मैं थोड़ा तेज लिख रहा हूं। क्रिप्टॉन, क्लास टूट जाएगी इसलिए थोड़ा तेज लिख रहा हूं। जेनॉन, दोबारा रिवाइज कराऊंगा, चिंता ना करना। रेडोन, रेडोन लिखो, जिनोन और रेडोन, जिनोन और रेडोन। हीना, नीना यहां भरते हैं अपनी, इसमें आके अपनी टेबल में आके भरेंगे। टेबल में आके भरिए, देखिए हीना, हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स है रीना, की जीरोक्स है रीना, की जीरोक्स है रीना, की जीरोक्स है रीना। ठीक है भाई, ये इधर ग्रुप हुआ, ये इधर ग्रुप हुआ, 2 ग्रुप आपने यहां भर दिए, 6 ग्रुप आपने यहां भर दिए। अब आपको ये बीच के बचे हैं, ये बीच के बचे हैं। मैं ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये RN हो जाएगा। ध्यान से सुनना भाई, अगली बात ध्यान से सुनना। देखो मैं इसको भरूंगा, अब मैं ऐसे नहीं भरूंगा, अब मैं ऐसे नहीं भरूंगा, अब मैं ऐसे भरूंगा, ऐसे, ऐसे। जब आपको ये ऐसे याद हो जाएगा तो उसको ऐसे भी याद करूंगा, कटमा भी याद कराऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। अच्छा सर, अब मुझे ऐसे भरना है, यहां से, यहां से कैसे भरूंगा? सुनना जरा ध्यान से बच्चों, यहां आऊंगा अब मैं, ध्यान देना कौन सा आवर्त भर रहा हूं। पहला पीरियड ये हाइड्रोजन हीलियम वाला, दूसरा पीरियड ये लिथियम वाला, तीसरा पीरियड सोडियम मैग्नीशियम वाला, और चौथे पीरियड को भर रहा हूं। चौथे पीरियड में पोटेशियम लिखा है, कैल्शियम लिखा है, और यहां से आगे तो लिखा ही है। अब ये भर रहा हूं चौथे पीरियड को। जब चौथा पीरियड भरने आऊंगा तो देखना ध्यान से, जब चौथा पीरियड भरने आऊंगा तो कैसे भरूंगा? फोर्थ पीरियड पहले से भरा हुआ है, फोर्थ पीरियड जिसमें कैल्शियम भी, पोटेशियम लिखा है और कैल्शियम लिखा है, ये तो पहले से लिखा हुआ है, इसकी बात नहीं है। अब मैं कैसे भर रहा हूं देखो, सुनना ध्यान से। ST भी कार
मांगे, SSCT भी, ST मतलब जनजातियां होती है ना, ST जनजाति भी कार मांगे। अब इधर से लिखना है जिनको जिनको नी कॉफी भी कभी मिलती थी। फिर मैं बोल रहा हूं, ST भी कार मांगे, यहां तक हो गया। ST भी कार मांगे जिनको नहीं कॉफी भी कभी मिलती थी। ST भी कार मांगे जिनको नहीं कॉफी भी कभी मिलती थी, जिनको नहीं कॉफी भी कभी मिलती थी। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इधर देखो, साथ साथ लिखें कि टाइम देंगे तब तो लिखेंगे। अच्छा 1 मिनट अभी टाइम देंगे, अभी टाइम देंगे लिखने, लिखो इधर भाई, फिर मैं आपको ज्यादा टाइम लिखें। अभी इसको लिखेंगे पहले, ST वी कार मांगे जिन को नी कॉफी कभी मिलती थी, जिनको नी कॉफी कभी मिलती थी। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से, मैं इसको बना देता हूं। कैसे? स्कैंडेवियम या स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा भाई, फिर लगेगा कि ठीक हो गया है। वेनेडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज, फेरस जिसे आप लोहा कहते हैं, आयरन, कॉपर जिसे आप तांबा कहते हैं, निकिल, निकिल ये कोबाल्ट है, ये कॉपर नहीं, कोबाल्ट, CO कोबाल्ट, CO कोबाल्ट और CU कॉपर, CU कॉपर। अगर ये क्लास लंबी होती तो मैं थोड़ा आपको और धीरे समझाता, क्योंकि क्लास छोटी है इस वजह से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। चलिए ये लिख लिया तो चलूं आगे। अब देना ध्यान इधर, इधर देना। अब यहां आइए, इस पर आएंगे, इस पर आएंगे। इस पर आएंगे। ठीक है, इसको भर रहा हूं, बस इसको और भरना है। चलिए लिखिए, क्या लिखना है अगले में? कड़ी आग पड़े, कैडमियम अर्जेंटम पैलेडियम, कैडमियम अर्जेंटम पैलेडियम, कड़ी आग पड़े कहां पर? रोड पर, रोडियम, कड़ी आग पड़े, कड़ी आग पड़े, कड़ी आग पड़े रोड पर, रूठे, रूथेनियम, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, जिरकोनियम और येत्रियम, जिरकोनियम और येत्रियम। बस इसको आप ऐसे याद रखना है, कड़ी आग पड़े रोड पर, रूठे टेक्नीशियम, रूठे टेक्नीशियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, जर्केनियम और आपका येत्रियम। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। अब देखो ध्यान से सुनना, जरा सुनिए जरा ध्यान से, क्या बोल रहा हूं। अगर आपसे पूछे कि पोटेशियम कौन से ग्रुप में आता है, पोटेशियम कौन से ग्रुप में आता है? कैडमियम, अर्जेंटम, पैलेडियम,
और आपका रोडियम, रुथेनियम, टेक्नीशियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, जिरकोनियम और ये येत्रियम। येत्रियम। अच्छा सर, लिख देते हैं जरा ध्यान से। यहां तक तो पूरा हो गया, ये तो पूरा हो गया, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं, अगला लिख रहा हूं, ग्रुप 5 में लिख रहे हैं। ग्रुप 5 मतलब पीरियड 5 में। थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा पीरियड 5 में। क्या कह रहा हूं, इधर से लिखना पड़ेगा। कड़ी आग पड़े रोड पे, कड़ी आग पड़े रोड पे। सीडी कैडमियम, सीडी कैडमियम। एजी अर्जेंटम यानी कि सिल्वर, चांदी, जिसे सिल्वर कहते हैं, चांदी कहते हैं। पड़े पीडी पैलेडियम। देखिए 1 घंटा पूरा चला गया। पैलेडियम। रोड पर रोडियम, 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 ठीक है जी। अर्जेंटम उसका वैज्ञानिक नाम है, वैसे इसे सिल्वर कहते हैं। कड़ी आग पड़े रोड पर। फिर यहां से आगे लिखना है रूठे, रूठे टेक्नीशियम, टेक्निकल वाले लोग होते हैं ना, रूठे टेक्नीशियम। मिले, मिले रूठे टेक्नीशियम। इधर लिखता हूं इसको, इसके नीचे थोड़ा यहां जगह नहीं बची है तो यहां लिखता हूं रूठे टेक्नीशियम, जो टेक्निकल सड़क बनाने वाले थे। मिले नी जेड आर वाई, मिले नी जेड आर वाई, तो आर एच रूठे, रूथेनियम, रूथेनियम। टेक्नीशियम टीसी टेक्नीशियम, टेक्नीशियम। मिले एमओ मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। एन मिलेनी एन ई एन बी है ये, मिलेनी। नियोबियम, बच्चों 10-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। जेड आर जिरकोनियम, जिरकोनियम। वाई येत्रियम, वाई येत्रियम, येत्रियम। येत्रियम। अच्छा जी, सुनो अब ध्यान से। जिसको ये समझ में आया आया, ठीक है, नहीं आया तो यहां सुन लो। अब यहां सुनो, जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से। मैंने आपको ये भरवाया, मैंने आपको ये भरवाया। मैं इसको नीचे, इसके भरवाने के बाद अगर आपसे अब सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि सोडियम कौन से ग्रुप में आता है। सवाल नंबर 1, सोडियम कौन से ग्रुप में आता है। पहला सवाल, सोडियम कौन से ग्रुप में आता है और कौन से समूह में आता है। तेजी से बताएं। ग्रुप ए में, सोडियम ग्रुप ए में आता है, ग्रुप ए में आता है। कौन से ब्लॉक में आता है। सोडियम ग्रुप ए में आता है, सोडियम ग्रुप ए में कौन से ब्लॉक में आता है। ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक में आएगा। एस ब्लॉक में आएगा, एस ब्लॉक में। कौन से आएगा, एस ब्लॉक में आएगा, ठीक है। कौन से पीरियड में आता है सोडियम। सोडियम कौन से पीरियड में आता है। तीसरे पीरियड में आता है, तीसरे पीरियड में आता है। अब सुनो ध्यान से, बहुत काम की बात सुनो, अगली वाली बहुत काम की बात सुनो। अब एक रेखा बना रहा हूं, रेखा। बोरोन, बोरोन से शुरू करूंगा। सिलिकन, बोरोन, सिलिकन। जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकर, जर्मेनियम। एंटीमनी, टेलेरियम। और पोलोनियम। ये उपधातुएं हैं, ये उपधातुएं हैं भाई।
इनको हमने उपधातु कहा है, इनको हमने उपधातु कहा है। एक बार भर के देखूं क्या, अगर ये सही बन जाए तो बात। भर गया भर गया भर गया। इनको उपधातु कहते हैं भाई, इनको उपधातु कहते हैं। चलिए अब बताइए कि पहले आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं, पहले आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं। नॉन मेटलॉइड्स बोलते हैं इनको, मेटलॉइड्स। पूछेगा पहले आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं, जल्दी से बताइए तेजी से प्लीज। पहले आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं, पहले आवर्त में, पहले आवर्त में कोई उपधातु है, कोई उपधातु नहीं है, कोई उपधातु नहीं है। दूसरे आवर्त में कौन सी उपधातु है, सवाल नंबर 2, दूसरे आवर्त में कौन सी उपधातु है, दूसरे आवर्त में, इनको आवर्त कह रहे हैं। दूसरे आवर्त में कौन सी उपधातु है, दूसरे आवर्त में बोरोन है, दूसरे आवर्त में बोरोन है, दूसरे आवर्त में बोरोन है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और आपका ये एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोरियम। तीसरे आवर्त में कौन सी उपधातु है, दूसरे आवर्त में मिली आपको बोरोन। आप लोग टाइम लगा रहे हैं उत्तर देने में, मैं आपको बताता हूं। दूसरे आवर्त में मिली बोरोन, तीसरे आवर्त में मिली सिलिकॉन, चौथे आवर्त में मिली जर्मेनियम और आर्सेनिक, पांचवें आवर्त में मिली आर्सेनिक और सॉरी ये आपकी, अरे इसको क्या बोलते हैं, आर्सेनिक के बाद ये एंटीमनी, एंटीमनी और टेलेरियम, एंटीमनी और टेलेरियम। और पांचवें छठे आवर्त में जो आपको मिलेगी पोलोनियम। सवाल दिया आपके ग्रुप डी ने, सवाल पूछा है, ये तो एस्टेटीन है भाई, ये तो एस्टेटीन है, एस्टेटीन नहीं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोरियम। आपके ग्रुप डी ने सवाल पूछा है, आपके ग्रुप डी ने सवाल पूछा है, ऐसे कौन से दो पीरियड हैं, ऐसे कौन से दो पीरियड हैं जिनमें दो दो उपधातुएं मिलती हैं, जिनमें दो दो उपधातुएं मिलती हैं। भाई देखो, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं तुम्हें समझाने की, तुम भी थोड़ी सी कोशिश करो भाई, तो समझ में आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आप भी थोड़ी कोशिश करेंगे तो शायद समझ में आ ही जाएगा, कुछ ऐसी बड़ी बात तो है नहीं इसमें समझने की। चलिए अब देखिए, ये आवर्त पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। कल इसको बनाएंगे नहीं, इसको ऐसे रखेंगे। और ये जो ग्रुप 8 है ना आपका, हाँ बहुत बढ़िया भाई, ये जो ग्रुप 8 है, इस ग्रुप 8 को ही जीरो ग्रुप कहते हैं, इसको ही जीरो ग्रुप कहते हैं, जीरो ग्रुप कहते हैं। अच्छा, फिर आपने, ये तो हो गया आवर्त की बात। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बोरोन कौन से समूह में आता है, बोरोन कौन से समूह में आता है, यह सवाल पूछेगा। सिलिकॉन कौन से समूह में आता है, यह सवाल पूछेगा तुमसे। देखो आज कितना साफ बन गया है, ये बन गया है ना, आज कितना साफ बना है। 7 उपधातुएं हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम। कहीं पर एस्टेटीन भी लिखा होता है, लेकिन आपको यह एनसीईआरटी का 7 मानना है, 7 मानना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से अगली बात ध्यान से सुनना। अब मैंने यह कहा था कि जब किसी, अब सुनो ध्यान से, जब किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है।
ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है और इधर से इधर जाने पर परमाणु की त्रिज्या कम होती है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है। तो सबसे ज्यादा परमाणु की त्रिज्या फ्रांशियम, सबसे ज्यादा परमाणु की त्रिज्या फ्रांशियम, फ्रांशियम, और सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जब आप इधर से इधर जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या घटती है, परमाणु की त्रिज्या घटती है। तो सबसे कम त्रिज्या किसकी हो जाएगी? हीलियम की। सबसे कम त्रिज्या किसकी हो जाएगी? हीलियम की। सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसकी हो जाएगी? हीलियम की हो जाएगी, हीलियम की हो जाएगी। और इधर आएंगे सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसकी हो जाएगी? सर फ्रांशियम की हो जाएगी। दूसरी बात, अगली बात बता रहा हूं, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण, धातुओं के गुण बढ़ते हैं और इधर से इधर जाने पर धातुओं के गुण कम होते हैं। इधर से इधर जाने पर धातुओं के गुण कम होते हैं। दूसरे आवर्त में सबसे ज्यादा धात्विक गुण कौन सा तत्व रखता है? दूसरे आवर्त में, दूसरे आवर्त में सबसे ज्यादा धात्विक गुण कौन सा रखता है? कौन सा रखता है? सर लिथियम रखता है। दूसरे आवर्त में सबसे कम सबसे ज्यादा अधात्विक गुण कौन रखता है? फ्लोरीन रखता है। अगर आपने पिछली क्लास रिवीजन किया है तो ये आज की जो क्लास है ये पिछली 4 क्लास का रिजल्ट है, ये केवल आज की क्लास नहीं है, पिछली 4 दिनों से मैं इसे ही पढ़ाता आ रहा हूं। अगली बात, अगर पूछे तीसरे आवर्त में सबसे ज्यादा धात्विक गुण कौन रखता है? तीसरे आवर्त में सबसे ज्यादा धात्विक गुण कौन सा रखता है? सोडियम। तीसरे आवर्त में सबसे कम धात्विक गुण और सबसे ज्यादा अधात्विक गुण कौन रखता है? तो सर क्लोरीन रखता है। सर इसे क्यों नहीं ले रहे हो? ये 0 ग्रुप है, ये अक्रिय गैसों का, नोबेल गैसों का ग्रुप है। पढ़ाने के दौरान पढ़ाऊंगा, अक्रिय गैसों का, नोबेल गैसों का ग्रुप है, नोबेल गैसों का ग्रुप है। अगली बात, चौथे आवर्त में सबसे ज्यादा धात्विक गुण कौन रखता है? पोटेशियम। चौथे आवर्त में सबसे ज्यादा अधात्विक गुण कौन सा रखता है? ब्रोमीन। सबसे ज्यादा ब्रोमीन, चौथे आवर्त की बात कर रहा हूं। ये धात्विक और अधात्विक गुण हो गए। अगली बात सुनना, दूसरे आवर्त में सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक कौन है? दूसरे आवर्त में सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक कौन? लिथियम। दूसरे आवर्त में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन? दूसरे आवर्त में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन? फ्लोरीन। दूसरे आवर्त में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन? फ्लोरीन। तो पिछली जितनी भी क्लास मैंने कराई, इसके माध्यम से आपको समझना पड़ेगा। एक आखिरी बात ले रहा हूं, आखिरी बात, किस पहले आवर्त में आयनन विभव सबसे ज्यादा किसका होगा? पहले आवर्त में आयनन विभव सबसे ज्यादा किसका होगा? आयनन विभव का मतलब था कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी ज्यादा ताकत लगेगी। तो जितनी ज्यादा सेल होती जाएंगी, ऊपर से जाने पर, नीचे जाने पर जितनी ज्यादा सेल होती जाएंगी उतनी ताकत कम लगेगी। सब इसमें पहले वर्ग में सबसे ज्यादा आयनन विभव लिथियम का, सबसे कम आयनन विभव फ्रांशियम का, सबसे कम आयनन विभव फ्रांशियम का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसमें देखेंगे अगर तो भैया ये थी पीरियोडिक टेबल। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पहले ग्रुप को उठाएंगे और पहले ग्रुप में हाइड्रोजन के बारे में खास बात, लिथियम के बारे में खास बात, सोडियम के, पोटेशियम के, रुबिडियम के, सीजियम के, फ्रांशियम के, इनके बारे में जो जो खास बातें होंगी वो कल की क्लास में देखेंगे। अगली इन दो, अब अभी हमारी 2 क्लास लगेंगी, 2 क्लास में इन सारे तत्वों के बारे में खास खास बातें पढ़ेंगे और 2 क्लास पढ़ने के बाद फिर हम पीवाईक्यू करेंगे। अच्छा सर, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है धातु के वर्ग में लेकिन ये अधातु है, लिखा हुआ है धातु के वर्ग में लेकिन ये अधातु है, ये अपवाद है,
ये अपवाद है। कल हम लोग इनके बारे में फैक्चुअल डेटा पढ़ेंगे, फैक्चुअल डेटा पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये जरूर बनाना है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपको ये कॉपी में जरूर बनाना है। 5 रुपए की मार्केट में दुकान पर भी मिलती है। मेरे पास भी ये सुविधा थी कि मैं आपको डिजिटली दिखा देता, मैं इतना टाइम नहीं लगाता, आपकी एक क्लास खराब नहीं करता, लेकिन मैंने इसको हाथ से इसलिए बनाया है ताकि आप इसे हाथ से बनाएं और हाथ से बनाने के बाद अपनी कॉपी में लिखें, ताकि आपको ये याद हो जाए बात कि कौन सा कहां पर है, विद्युत ऋणात्मक कौन सा है, विद्युत धनात्मक कौन सा है, आयनन विभव किसका ज्यादा किसका कम है, कौन सी ये जो उपधातु है, कौन सी उपधातु कहां कहां पर है। ठीक है, हाथ से जरूर बनाना है, मेरी बात मान लीजिएगा। 2 सवाल आपको मिलेंगे, 2 सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, तो फिर हम लोग इस पे इसको रखेंगे बना के, ऐसे के ऐसे इसको बना के रखेंगे और कल फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, साथ में इसको जरूर एक बार इसको रिवीजन जरूर कर लेना क्लास में। चलिए, आज के लिए नमस्ते। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार।